और वहीं छत्तीसगढ़ में भी मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं और कल सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी। 11 लोकसभा के लिए 94 मतगणना केंद्र बनाए गए और हर विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जिला मुख्यालय में होगी। सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में की गई है। और साथ ही यहां पर तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने मतगणना की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के जो मतगणना हॉल है उसमें जो शामिल विधानसभा क्षेत्र है उनमें हर हॉल में प्राय 14 मेज लगाए गए हैं और न्यूनतम 12 राउंड से लेकर अधिकतम 24 राउंड तक जो है मतगणना सतत चलेगी। पूरे राज्य में जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 33 कंपनियां इन मतदान केंद्रों में लगी है। तो पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी दी गई है, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं और काउंटिंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उन कैमरों से पूरी निगरानी रखी जाएगी। खासतौर पर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को 3 लेयर में रखा गया है ताकि पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहें, पूरी भारी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई जा सके। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगले ने सोमवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मतगणना केंद्र से जुड़ी ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर 3 स्तरों में सुरक्षा बल तैनात होंगे। मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और साथ ही मुख्य क्षेत्रों पर LED स्क्रीन से रिजल्ट दिखाए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि EVM द्वारा मतों की काउंटिंग के लिए प्रत्येक यानी कि हर मतगणना केंद्र पर हर राउंड में 14 टेबल रहेंगे और हर 7 टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में मतों की गणना होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना होगी और मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब मतगणना की बारी है, तो इसको लेकर तैयारियां भी है जोरों पर हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 4 जून को सुबह 8 बजे मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट्स के साथ होगी और प्रदेश के 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 94 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना की तैयारियों के संबंध में जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 94 मतगणना केंद्र, 33 जिलों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जिला मुख्यालय में होगी और मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। कुछ लोकसभा क्षेत्र में 21 टेबल लगाया गया और 12 से लेकर 24 राउंड तक मतगणना होगी। वहीं मतगणना के दौरान 3 लेयर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई और इसके लिए राज्य में 33 केंद्रीय बल की कंपनियों को तैनात किया गया। इसी के साथ लोकसभा क्षेत्रों में 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 11 रिटर्निंग अधिकारी, 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 14,362 गणना कर्मी और 1,672 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। और ऐसी स्थिति और ऐसी तैयारियां राजधानी भोपाल में यानी कि मध्य प्रदेश में भी रहने वाली, इसको लेकर भी पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई है और क्या कुछ खास रहने वाला है मतगणना के दौरान, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, कल बेहद अहम और ख़ास दिन, मतगणना का दिन, और चाक चौबंद व्यवस्थाएं, पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं और किस तरह की तैयारियां हैं और क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल संभव बात की जाए तो कल को लेकर सभी का इंतजार है कि आखिर ईवीएम से किसकी किस्मत खुलेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उसकी तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और उसकी जानकारी जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं अनुपम राजन, उन्होंने भी दी और बताया कि किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती होने जा रही है। सबसे जो कम राउंड रहेगा वो दतिया में रहेगा और सबसे ज्यादा अगर कहीं राउंड रहेगा तो पन्ना के पवई में रहेगा 24 राउंड में।
में। और मैं इस वक्त पुरानी जेल पर मौजूद हूं और यहीं पर ही राजधानी भोपाल की कल वोटों की गिनती होगी और यहीं से फैसला आएगा कि कौन यहां से जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। और पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है कि सुरक्षा में 18 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की रहेगी। इसके अलावा बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा जो है मध्य प्रदेश के पुलिस जवान तैनात रहेंगे और 45 SF की कंपनियां भी यहां पर जुटेगी। 3 लेयर यहां पर पूरी सुरक्षा रहेगी, किसी को भी अंदर आने जाने नहीं दिया जाएगा। और अभी की बात की जाए तो यहां पर अभी भी निरीक्षण करने के लिए तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और जो लग रहा है कि जिस तरीके से सुबह 8 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी संभव, तो 10-11 बजे के आसपास तस्वीर लगभग साफ होने लग जाएगी धीरे धीरे कि किसके पक्ष में परिणाम जाता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कई चीजों को लेकर जो सवाल थे विपक्षी पार्टी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, उसको लेकर भी आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास एक बैठक भी हुई थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम जितने भी सवाल जवाब थे उनको जवाब भी दिया। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को भी निर्देश दिए गए कि किन किन बातों की सावधानियां रखनी है। और अभी की बात की जाए तो यहां पर पुलिस, चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह संभव एक चीज और जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें, भीषण गर्मी इस बार मध्य प्रदेश में पड़ती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार उसको लेकर अलग से व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि हम पिछले 2 चुनाव को देखें तो मई तक के रिजल्ट आ जाता था, यानी भीषण गर्मी नहीं पड़ती हुई नजर आती थी। लेकिन इस बार जो है वो परिणाम जून में आ रहा है, 4 जून को आएगा, तो वो उस बात को ध्यान में रखा, क्योंकि कई जिलों का तापमान जो संभव है वो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका। उसी बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पानी की व्यवस्था की बात करें, कूलर की व्यवस्था की बात करें, तमाम वो प्रयास किए गए जिससे किसी को भी भीषण गर्मी में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का सहयोगी आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, शायद आप मतगणना स्थल के बाहर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि इससे पहले तमाम जो ऑब्जर्वर हैं स्थल पर पहुंचे, तमाम यहाँ पर समीक्षाएं की गई, निरीक्षण किया गया था। जी देखिए, बिल्कुल तैयारियां तो पूरी कर ली गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 3 लेयर ये सुरक्षा व्यवस्था यहां पर लगाई गई है। आप देखेंगे कि सुरक्षा कर्मी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और जो ऑब्जर्वर हैं वो पूरी तरीके से यहां पर निरीक्षण करके चले गए हैं। सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होगी और इसके लिए जो है सुबह 6:30-7 बजे तक जो जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर काउंटिंग में अवेलेबल रहेंगे, उन्हें जो है पास दे दिया गया है और उनको 7 बजे तक एंटर करने की सूचना यहाँ पर दी गई है। पूरी तरीके से इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 लेयर, यानी आप देखेंगे कि सड़क पर जिस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैनात है, चाक चौबंद की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये जो सड़क है ये कुछ गांव को जोड़ती है, यही वजह है कि यहाँ पर बीच से जो सड़क को जो है पार्टीशन कर दिया गया है ताकि कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। जब पार्टियां जीतती है तो उसके बाद से जरूर यहाँ पर शोरगुल का माहौल होता है, उसके देखते हुए भी पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। हालांकि बस्तर की बात की जाए तो मौसम काफ़ी सुहाना यहाँ पर 2 दिनों से बना हुआ है और गर्मी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर कम हो गई है। और यही वजह है कि जो मतगणना में काफ़ी ज़्यादा आसानी प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए होगी, चूँकि नौतप्पा के समय में काफ़ी धूप था और पुलिसकर्मी पूरी तरीके से यहाँ पर परेशानी में नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है और ये सुनहरा मौसम के बीच जो है कल मतगणना की शुरुआत होगी। हालांकि जो है 12 बजे के आसपास जो मतगणना जो है पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि बस्तर लोकसभा सीट पर कौन किसका परचम लहराएगा, कौन भारी है। और पूरी तरीके से आप देखेंगे कि सुरक्षा कर्मी जो है अपने अपने जगह का जो है वो चिन्हांकित कर दिया गया है और पूरी तरीके से अपने वो जगह पर अपनी ड्यूटी के लिए तैनाती यहाँ पर करेंगे। जो सुबह जो है बस्तर कलेक्टर और एसपी पूरी तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जायजा लिया स्थल का, मतगणना स्थल का, और पूरी तरीके से सारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बाद जो है वो यहाँ से रवाना हुए। हालांकि पूरा शेड्यूल जो सेट कर दिया गया है उस शेड्यूल के हिसाब से कल सुबह 8 बजे से ये मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और मतगणना की प्रक्रिया सबसे पहले बैलेट पेपर की यहाँ पर जो है काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद से ईवीएम खुलेंगे और उसकी काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी। हालांकि 3 जो विधानसभा सीट है, जगदलपुर विधानसभा, बस्तर विधानसभा और जो है चित्रकूट विधानसभा, ये 3 विधानसभा का मतगणना यहाँ पर होने हैं और इसके अलावा जो अलग अलग विधानसभा है वहाँ पर मतगणना की जाएगी। जी, यानी कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की शुरुआत होगी, उसकी गणना होगी, उसके बाद ईवीएम, यानी कि 9 बजे के
तकरीबन रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद शब्बीर आपका भी, और आशुतोष आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत और तमाम जानकारी देने के लिए।